Hi guys, welcome to my channel. My name is Tanvi and I create content related to fashion, beauty and lifestyle, and today we are doing a little bit of different video where I'm talking about 10 things that I learned from my mother. So yeah, it's a different kind of video and I want to try different content formats and different content ideas क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था repetitive हो रहा है. So yeah, do let me know what do you think about this video. So let's start the video without wasting any more time. The thing that I learned from my mother is always help others no matter what. I seriously learned this habit or this quality from her, that always help others no matter what. क्या टाइम है क्या नहीं है, इफ समवन इज लाइक देयर फॉर यू प्रीवियसली और नॉट, अगर मतलब किसी को तुम्हारी ज़रूरत है तो यू हैव टू बी देयर, कुछ भी और नहीं सोचना है. तो इनिशियली मुझे ऐसा लगता था ना कि मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं, लाइक सम पीपल वर नॉट देयर फॉर अस व्हेन वी नीडेड देम, एंड जब उनको हमारी ज़रूरत है तो लाइक माई मॉम वाज ऑलवेज देयर, लाइक ठीक है हम हेल्प करेंगे एंड ऑल दैट. बट like over the time I learned that this is such a gem of a quality that she has. Like she is always so giving, मतलब कहीं पे भी हेल्प करने में she will not step out, like she will not say no ever. एंड नाउ आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हम गलत भी जज कर जाते हैं वॉट वी फील के मतलब कोई बंदा नहीं हेल्प कर रहा है या कुछ है, बट वी डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट. जेन्युइनली कभी कभी लोग नहीं हेल्प कर पाते, बट इफ इट्स इन योर हैंड यू कैन डू एनी थिंग, डू इट. Second thing I learned from my mother is to how to take care of things. Like oh my god, how she takes care of things. Like आप मतलब अगर देखोगे ना हमारे मतलब कभी कभी जैसे वी आर लाइक क्लीनिंग द क्लॉजेट और समथिंग, लाइक कुछ अगर सामान वामान साफ करें तो शी विल टेक आउट स्टफ. ये मेरी शादी का है, ये मुझे ऐसे मिला था, लाइक इट इज़ 20 years old, इट इज़ 15 years old, एंड आई एम लाइक अमेज्ड एट द लाइक क्वालिटी और द लाइक थिंग, बिकॉज वो इतनी अच्छी लग रही होती है ना, लाइक शी हैज़ टेकन लाइक शी हैज़ दैट इन हर, मतलब वो इतने अच्छे से चीज़ें लाइक मतलब अच्छे से रखती है ना. तो दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम हर. आई फील इट्स वन ऑफ द लाइक essential qualities that we should integrate in ourselves, like it will save us lots of time, money. So yes, this is another thing I learned from my mother. Third quality I learned from my mother is to how to organize stuff. Like she is super organized. Like मतलब हर चीज़ ना उनकी बहुत sorted, बहुत organized रहेगी. She like be it kitchen, closet, मतलब files का section और कुछ भी है ना, मतलब everything is sorted for her. She like keeps to manage and organize everything. So I learned that from her. पहले मैं इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, बट आई लर्न, थोड़ा सा टाइम लगा मुझे सीखने में, बट दिस इज सो हेल्पफुल. जब आप ऑर्गेनाइज रहोगे ना तो हाफ ऑफ योर टाइम विल बी लाइक रिड्यूस, आपका इतना टाइम सेव होगा ना. some tips I can give like to organize stuff is to like write everything down, know what you want to keep, know when to like stop and when you have to declutter stuff. And matlab I believe I read it somewhere, if it takes 5 minutes, do it right now. अगर आपको कुछ भी ऑर्गेनाइज करने में, कुछ भी करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लग रहे हैं ना, एंड यू आर लाइक पुशिंग इट, मैं बाद में करूँगा या बाद में करूँगी, बट डू इट राइट नाउ. अगर मान लो आपके 3-4 कपड़े ऐसे पड़े हैं, यू हैव टू फोल्ड देम, एंड इफ़ यू थिंक के मैं बाद में करूँगी, बट अभी वो थोड़े टाइम बाद 3 के 5 हो जाएंगे, 5 के 7, 10, 15 ऐसे हो जाएंगे, बट राइट नाउ वो 2-3 क्लोथ विल टेक ओनली 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम. तो डू इट राइट अवे. तो मतलब उसको पाइल अप मत करो बाद के लिए. दिस इज अनदर टिप आई लर्न, इफ इट टेक्स 5 मिनट्स, डू इट राइट अवे. Fourth thing I learned from my mother is never give up. Like I think I feel I have this quality from her only because she never gives up. अब मैं अपना ना YouTube का ही आपको एग्जांपल देती हूँ. लाइक इनिशियली जब भी आप ऐसा कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो या कुछ भी है, लाइक फॉर एग्जांपल यूट्यूब ऑल्सो, लाइक इट टेक्स सम टाइम टू सी द फ्रूट्स और द रिजल्ट. एंड बीच में मेरा बहुत टाइम ऐसा आया था, लगता था मुझे कि लाइक नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, बट अगर मैं एक दिन का भी ब्रेक लेती हूँ ना तो देन
somewhere in my mind it pops up कि no, I will not give up, I will give it my 100%, because I never want to regret in my life, right? कि अगर मैं कर लेती तो मतलब, सो दैट इज़ माई फंडा, आई ऑलवेज से दैट कि नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ। तो उसके लिए भी गिव अप का भी साथ में ही जाता है ना। तो अगर मैं अगर यूट्यूब कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट या फॉर दिस एग्जाम्पल अगर मैं गिव अप कर जाऊँ, मैं नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ में ना 3 से 5 साल लगेंगे मुझको, लाइक, बट if I give up, because sometimes it's very hard to stay motivated and keep on doing stuff if you are not seeing the result. But whosoever is listening to me, whosoever needs to hear it, I will say don't give up. Like generally आप तभी उसी point पे give up करते हो when the miracle is about to happen. So give it little bit more time. So that's my tip or like suggestion to you guys. I know it's easier said than done, but अगर आप इसको follow करोगे, सोचोगे, अगर आपके मन में कभी भी give up करने का आ रहा है ना, तो टेक सम टाइम ऑफ। आई एम नॉट सेइंग कि उसको गिव अप ही कर दो। अगर आपको लग रहा है ओवरवेलमिंग, नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, देन टेक कट योर सेल्फ फ्रॉम दैट थिंग एंड टेक अ ब्रेक। चाहे आपको 1 दिन का ब्रेक लेना पड़े, 1 महीने का ब्रेक लेना पड़े, ब्रेक लो, बट डोंट गिव अप, कम बैक टू इट। बिकॉज जब थोड़ा सा आप माइंड अपना साइड पे लगाओगे, एंड योर माइंड विल बी फ्रेश लिटिल बिट, एंड यू विल look at things from your like from fresh eyes, you will be like thankful that कि तुमने give up नहीं किया। Fifth thing I learned from my mother is education is very important and it is very important to be independent. तो मतलब I have this like thing कि independent होना बहुत ज़रूरी है, and it's not necessary for a girl or a boy, मतलब दोनों को ही अपने उसमें, एंड इट्स नॉट जनरली रिगार्डिंग फाइनेंसेस के हिसाब से, सम लाइक नॉर्मल स्टफ, अगर कुछ भी है आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एंड एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, मतलब एजुकेशन से ना बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ काम करो, एजुकेट योर सेल्फ, बी इट या लाइक करिकुलर एजुकेशन या नॉर्मल टाइप का एजुकेशन भी जो आपको बुक्स से नहीं मिलता है, राइट। एंड आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू बी इंडिपेंडेंट। अगर आप मतलब दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव, दिस इज़ वॉट आई like believe, and like I got that from my mother. It's very important to be independent, बिकॉज वंस यू आर इंडिपेंडेंट एक अलग टाइप का आपके अंदर ना फ्रीडम, कॉन्फिडेंस आएगा। यू डोंट हैव टू आस्क, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग टू आस्क फ्रॉम समबडी एनीथिंग, बट हाँ लाइक इंडिपेंडेंट होने का ना एक अपना ही वो है। आई एम नॉट सेइंग इट्स जस्ट फॉर गर्ल्स, इट्स फॉर बॉयज एज वेल। जब आपको हर किसी चीज़ के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा ना, यू विल फील अमेजिंग। Sixth thing I learned from my mother is hard work always pays off. She doesn't believe in shortcuts, neither do I, because मुझे भी ऐसा लगता है शॉर्टकट्स काम नहीं करते हैं। सो आई फर्मली बिलीव कि हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है ना, लक इज़ लाइक मेजर थिंग, आई बिलीव दैट, बट हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आई ऑलवेज से, अगर तुमको लाइक आई हैव दिस ब्यूटी चैनल, सो आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज़, अगर आपको अच्छा स्किन चाहिए, अच्छा मेकअप चाहिए, अच्छे हेयर चाहिए, यू वॉन्ट टू लुक प्रेजेंटेबल, देन यू हैव टू वर्क फॉर इट। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, एंड अगर आप हार्ड वर्क करोगे इट पेज ऑफ। लाइक फाइंड समथिंग दैट यू लव, लाइक डू इट लाइक एनीथिंग, मतलब उसके अंदर अपनी जी जान डाल दो। एंड इफ़ यू आर टायर्ड, find another thing that you love the most, then like keep on going, because वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। हार्ड वर्क will never fail you. Seventh thing I learned from my mother is to be generous. Like I am so thankful that she taught me this thing कि now being a human being, now I realize how important it is to be generous. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू गिव इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। आप जेनरस बहुत वेज में हो सकते हो। यू कैन बी देयर फॉर समवन, यू कैन लाइक हेल्प देम आउट, यू कैन गिव देम एडवाइस, लाइक
यू लाइक बीइंग जेनरस का मतलब मेरे हिसाब से ये हुआ कि अगर आप किसी के साथ हो तो बी विद देम, लाइक अगर किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को किसी भी वे में हेल्प कर रहे हो, तो लाइक गिव योर 100%, मतलब अपना ना जी जान से लगा दो सब कुछ के। इसके बाद तो द फीलिंग दैट शुड बी इनसाइड यू कि इसके बाद ना अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, मतलब लाइक आई हैव गिवन, आई हैव डन माई 100%। एंड अगर आप लाइक इफ़ यू हैव गिवन योर 100%, डोंट फ्रेट अबाउट इट, ठीक है? क्योंकि जितना भी आपके बस में था, जितना आप कर सकते हो आपने किया। तो येस, लाइक द फर्स्ट थिंग इज लाइक जितना कर सकते हो, जितना जो कर सकते हो वो सब करो। Another thing I learned from my mother is you can do anything. Like she always says like you can do anything what the world or like life throws at you. तुमको कहीं पे भी कुछ भी लाइक प्रॉब्लम है, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन डू इट। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ यू गिव योर 100%। अगर आप उसको अपना 100% देते हो देन देयर इज नथिंग यू कैन डू। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्क से रिलेटेड नहीं हो पा रहा है या कुछ ऐसा नहीं बन पा रहा है, तो लाइक शी टेल्स मी कि ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है। इवन आई फील लाइक आई वॉज लाइक स्ट्रगलिंग विद समथिंग एंड आई वॉज वॉचिंग वन शो, इट इज़ अवे आई गेस। सो उसके अंदर ना देयर आर एस्ट्रोनॉट्स एंड दे आर फिक्सिंग कुछ उसके अंदर, आई एम नॉट गिविंग अवे द शो और द लाइक इनसाइड का उसके अंदर, बट उसके अंदर कुछ ब्रेक हो जाता है तो एस्ट्रोनॉट्स फिक्स दैट। आई नो इट्स अ फिक्शनल थिंग एंड लाइक बट आई फील कि उस पॉइंट पे ना मेरे को आई वॉज स्टक इन समथिंग से नहीं हो रहा था वो, आई वॉज बैंगिंग माई हेड लाइक एनी थिंग। बट वो देख के पता नहीं कहाँ से ना मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया कि मैं इतने छोटी सी चीज़ के लिए परेशान हो रही हूँ एंड पीपल आर डूइंग सच अमेजिंग ह्यूज थिंग्स इन लाइफ दैट आर वे बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ ना, ऐसी चीज़ें लोग सोच रहे हैं और कर रहे हैं। तो आई कैन डू दिस राइट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा पुट एफर्ट इनटू इट एंड यू कैन डू एनीथिंग दैट लाइफ थ्रोज एट यू। द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग, मैं जल्दी रैप करूँगी बिकॉज आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा सा ज्ञान वाला वीडियो हो गया है ये। अनदर थिंग, लास्ट थिंग इज आई थिंक ये मुझे ना सबसे पहले रखना चाहिए था, टू हैव फेथ। हर फेथ इज ओ माई गॉड सो स्ट्रॉन्ग। मतलब मेरी फेथ भी है अच्छी, बट कभी कभी ना मेरे मन में आ जाता है कि यार पता नहीं, मतलब बट हर फेथ heads off to it, like I am getting goosebumps thinking about it, like उनका विश्वास है ना जो, वो मतलब डगमगाता नहीं है यार, पता नहीं कैसे होता है ये। for this I am there but still I think I need to work little bit on it, but yes I am learning this from her and हाँ मैं जैसे पहले जहाँ थी आज I am way far like मतलब ahead, but थोड़ा सा मुझे और काम करना है उस चीज़ के ऊपर। हैव फेथ बिकॉज लाइक यू नो वी से कि अगर इफ़ यू पुट समवेयर आउट देयर इन यूनिवर्स कि आपको ये चाहिए, ये करना है, कुछ है, एंड यू पुट इट इन यूनिवर्स, देन वो मूवी का एक डायलॉग है ना कि अगर आप कोई चीज़ शिद्दत से पाने की, आई डोंट लाइक रिमेंबर द फुल डायलॉग प्रॉपरली, बट अगर आप कोई चीज़ शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात तुमको उस चीज़ से मिलाने में जुट जाती है। तो आई फर्मली बिलीव इन दैट, अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपका फेथ है ना, लाइक यू विल गेट इट, ठीक है, मतलब है, आई बिलीव दैट। तो yes guys, I will stop right here, although I want to talk and like do so much। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, I don't know if you like guys will enjoy it or not, do let me know। and अगर आप चाहते हो तो मैं इसको स्टोरी टाइम वगैरह भी कर सकती हूँ, I can like talk with you guys while doing makeup and stuff, थोड़ा सा entertaining ज़्यादा हो जाएगा। and I think ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, सो bear with me। मैं पहले तो सोच रही हूँ इसको 2 पार्ट्स में कट करूँ, अदरवाइज आई विल पुट अ लॉन्ग वीडियो। मैंने बहुत टाइम से एक लंबा वीडियो नहीं डाला है, सो आई विल पुट वन आई गेस। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें और मतलब डिफरेंट टाइप का कुछ अगर आप देखना चाहते हो तो यस, like suggestions are most welcome because I'm looking for new ideas that I can make videos on। I'm trying to come out of my comfort zone,
So yes guys, thank you so much guys for watching. This means a lot to me. Hit the like button, subscribe to my channel, follow me on Instagram. I will see you in my next video. Bye.